मित्रों नमस्कार। आज आपका पुनः स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। इस सेशन में, इस इंटरव्यू सेशन में आपके बीच मौजूद है ग्रेट पर्सनालिटी जिनकी काफ़ी एरिया में ख्याति है, जो ओशो धारा संघ के आचार्य हैं, मुद्रा चिकित्सा के भी आचार्य हैं और विगत 3 दशक से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो हम आपकी निगाहें बनी रहे इस सेशन में। आपका पुनः स्वागत करते हुए हम आपके बीच इंट्रोड्यूस कराते हैं ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राकेश रमन गोराडी से, और इनसे हम जानेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है, हम स्वस्थ हैं, इसकी क्या एक परख और मापदंड हो सकता है। चलते मिलते हैं मित्रों। प्रणाम मित्रों। आज सौभाग्य की बात है कि रामदयाल जी हमारे स्टूडियो में हमें आमंत्रित किए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। और रामदयाल जी का आज प्रश्न है कि एक मनुष्य स्वस्थ है हम कैसे जानें, और स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है। जी जी। कैसे हम जानें कि कोई मनुष्य स्वस्थ है। तो चलिए हम इसको जानते हैं बड़े ही आज आधुनिक तरीके से। WHO का नाम सभी जानते हैं जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका जो प्रधान कार्यालय है जेनेवा में है, जहाँ से कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाता है और प्लानिंग की जाती है, और जितने भी स्वास्थ्य के टिप्स सरकार हमें देती है या पूरे समाज सेवी संस्थाएं देती है, वो वहीं से डील होता है। WHO स्वास्थ्य की परिभाषा जो देते हैं उसको थोड़ा समझने योग्य है। WHO कहते हैं कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अच्छा महसूस करना स्वास्थ्य की परिभाषा है। जी। अब इसको हम एक एक पहलू को समझें। अर्थात शारीरिक रूप से ठीक। शारीरिक रूप से ठीक का अर्थ क्या है कि हमारे शरीर में जितने अंग हैं, जितने सिस्टम हैं, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके हमारा ये शरीर बना है। जी जी। तो शरीर के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स, ये सभी यदि सुचारू रूप से एक नियमित कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई असहजता नहीं महसूस हो, तो इसे शारीरिक रूप से स्वस्थ हम समझेंगे। जी। दूसरा है मानसिक रूप से स्वस्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ का अर्थ है कि हमारी सोच हमेशा स्वांतः सुखाय स्वांतः दुखाय, अर्थात सबके दुख के निवारण के लिए और सबके सुख के लिए कामना, ऐसी सोच, ऐसा हमारा मन की स्थिति हो। तो यदि ऐसी मानसिक स्थिति हमारी है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हैं। जी। यदि हमारे मन में, हमारी सोच में किसी भी प्राणी को कोई हानि पहुंचाने का या दुख पहुंचाने का है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। मानसिक रूप से स्वस्थता का अर्थ ही है स्वांतः सुखाय और बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। हम भी सुखी रहें और पूरा जगत भी सुखी रहे। ऐसी सोच यदि हमारी है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जी। तीसरी जो बात कहा कि सामाजिक रूप से स्वस्थ। सामाजिक रूप से स्वस्थ क्या है कि हम जहाँ भी जीते हैं परिवार में जीते हैं, और परिवार से बड़ा फिर हमारा समाज बनता है और समाज से बड़ा हमारा राष्ट्र बनता है। तो ये पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, यदि हमारे जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, या फिर जो है अपरिग्रह हो, या हमारे जीवन में अचौर्य हो। ये जो 3-4 चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। महर्षि पतंजलि अपने अष्टांगिक योग में इसको यम की साधना कहते हैं। अर्थात हम यदि कभी झूठ नहीं बोलें, हम जैसे हैं, हमारे अंदर यदि प्रामाणिकता हो तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी और सामाजिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, प्रामाणिकता नहीं होगी, ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, तो हम सामाजिक रूप से बीमार हो जाएंगे। हम जिधर समाज में निकलेंगे तो हमें देख करके लोग नफरत करेंगे, घृणा की दृष्टि बरसाएंगे। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमारे जीवन में प्रामाणिकता हो, सत्य हो,
दूसरा है कि अहिंसा, अर्थात हमें किसी प्राणी को दुख पहुंचाने का भाव नहीं हो। हमारा कोई कर्म ऐसा नहीं हो समाज में, परिवार के साथ, कि हम किसी को हर्ट करें, तो सामाजिक रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरी बात, हमारे जीवन में अपरिग्रह नहीं हो। आप देखते हैं आज समाज में हम पूंजीपति लोगों से बहुत ज़्यादा लोग घृणा कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? उसके पास परिग्रह है, वो संचय करना जानते हैं। तो हमारे जीवन में यदि अपरिग्रह हो, अर्थात संचय नहीं हो, तो हम निश्चित रूप से सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। और चौथा पहलू जो स्वास्थ्य का बताया WHO ने, वो बताया कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ क्या है कि ठीक है, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम जो है आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों, इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए हमारे जीवन में मेडिटेशन जरूरी है, स्वयं से जुड़ना जरूरी है। हम यह भी जानें कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हम मनुष्य जीवन में शरीर क्यों लिए हैं, हमें ये मनुष्य जीवन का शरीर क्यों मिला है, हम क्या जो है इसी बाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई, जीविका और धन कमाने के लिए, इज्जत और शोहरत, पद प्रतिष्ठा के लिए ही आए हैं कि और भी कुछ हमारा लक्ष्य है? हम क्यों आए हैं, हम कब तक रहेंगे, फिर हम कहाँ चले जाते हैं, हम कहाँ से आते हैं? ये जो सारा प्रश्न है, जो रहस्यमयी प्रश्न है, जो अध्यात्म से मिलती है, जो अनएक्सप्लोर्ड है हमारे जीवन में, जी, अनछुए है, जिस पर कि आम जनों की निगाहें नहीं है, ऐसे कुछ प्रश्नों को, ऐसे कुछ रहस्यों को जानना और उस रहस्य का उद्घाटन हो जाना, इसे हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं। तो आध्यात्मिक विकास भी यदि हमारे अंदर हो, तब हम चारों पहलू से स्वस्थ हो सकते हैं। और यदि हम एक मनुष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं और स्वास्थ्य की परिभाषा जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से यदि हम अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तभी हम स्वस्थ हैं। बहुत अच्छा मित्रों, धन्यवाद। यह सेशन में हम जाने कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है। अधिकतर लोग जानते हैं कि हम शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हैं, लेकिन आज हम पूरी जानकारी रख लिए, सीख लिए और इसको हम जाने। बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू सेशन में। आपका पुनः स्वागत है दूसरे वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।